Hello student, in this section of video we will deal with the concept of trigonometric identities. इससे पहले मैं आपसे कहूँगा अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, आईडीएस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि बाकी स्टूडेंट को भी फ़ायदा हो सके। एक्सप्लेनेशन हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा ताकि हिंदी मीडियम स्टूडेंट और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट दोनों को फ़ायदा हो सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट एंगल B, देखिएगा ABC 90 डिग्री कहाँ है, एंगल B पे है और ये एंगल A पे थीटा है। अब देखिए फंडामेंटल आइडेंटिटीज हमारी कुछ हैं जिनको आपको याद ही करना पड़ेगा और कोई विकल्प है नहीं आपके पास। याद करने का तरीका मैं सरल तरीका बता दूंगा ताकि याद भी हो जाएंगे ये। चलिए शुरू करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखिए ये इक्वेशन कब तक सही मानी जाएगी, इस रिलेशन तक, जैसे थीटा इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच में ये रिलेशन हमारा सही माना जाएगा। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब ये रिलेशन किस कंडीशन में सही माना जाएगा? थीटा इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन 90 डिग्री। कहने का मतलब ये है 0 डिग्री से लेकर के 89.999 डिग्री तक ये रिलेशन सही माना जाएगा। लेकिन जैसे ही 90 डिग्री के बराबर हम लाएंगे अपने थीटा को, एंगल को, वैसे ये रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका रीजन क्या है? सिंस tan थीटा एंड sec थीटा आर नॉट डिफाइंड एट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। मैं अपने पिछले वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में बता चुका हूं कि 90 डिग्री पर tan थीटा और sec थीटा नॉट डिफाइंड है। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब ये रिलेशन कब सही माना जाएगा? थीटा इज आइदर ग्रेटर देन 0 और लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। कहने का मतलब है एंगल जो है वो 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री तक होना चाहिए, तब ये रिलेशन सही माना जाएगा। अगर 90 से बड़ा हो जाएगा तो ये रिलेशन सही नहीं माना जाएगा। ऐसा क्यों है? देखिए, सिंस कॉट थीटा एंड कॉसेक थीटा आर नॉट डिफाइंड एट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। फिर आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल वाले वीडियो को रेफर करिएगा, वहाँ पे मैंने बता रखा है कॉट थीटा और कॉसेक थीटा थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पर डिफाइंड नहीं है। चूंकि 10th क्लास के कोर्स में फर्स्ट क्वाड्रेंट ही कोर्स में है, इसलिए ये सारा रिलेशन जो पढ़ रहे हैं वो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट को ध्यान में रखते हुए पढ़ रहे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा 0 से लेकर 90 डिग्री तक डिफाइन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब आपको ये रिलेशन याद कैसे करने हैं? बहुत आसान तरीका है। पहला वाला तो याद ही हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको याद रख कर लीजिए। उसके बाद देखिए, नाउ डिवाइडिंग अबव इक्वेशन फर्स्ट बाय कॉस स्क्वायर थीटा वी गेट। अब देखिए, इसको अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा से दोनों तरफ डिवाइड कर दें तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा होगा, देन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा होगा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इतना आ गया। अब देखिए, एक रिलेशन हम जानते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब और दूसरा रिलेशन है सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम इधर दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए, tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या है? कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ के रिलेशन से अभी जो डिस्कशन हमने किया है थोड़ी देर पहले। नाउ अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये आ गया। अब आप देखिए, ये सेकेंड हमारी आइडेंटिटी मिल गई है। अब चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय साइन स्क्वायर थीटा वी गेट। अब क्या है? इसको हम साइन स्क्वायर थीटा से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए, साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, देन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर हम इन दोनों तरफ इस इक्वेशन को स्क्वायर कर दें, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है, इसको हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो
हम इसकी जगह पे हम कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब आइए 1/sin स्क्वायर थीटा का रिलेशन क्या होता है। अब यहाँ पे देखिए कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा होता है। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दे तो क्या हो गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यानी कि 1/sin स्क्वायर थीटा किसके बराबर, कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए थर्ड रिलेशन भी हमने निकाल लिया। अब देखिए ये तीनों रिलेशन अगर याद हैं तो अगर आपको कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो साइन इधर ट्रांसफर कर दे तो 1 - sin स्क्वायर थीटा की कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसी तरह अगर कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो उधर साइन ट्रांसफर कर दीजिए इधर, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसी तरह आप देखिए 1 की वैल्यू यहाँ से निकालनी है तो tan स्क्वायर थीटा को इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी तो 1 को इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसी तरह सिमिलरली अगर 1 की वैल्यू निकालनी है तो cot को इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो क्या होगा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब मान लीजिए cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो क्या है, cot को छुपा लीजिए, उधर 1 भेज दीजिए लेफ्ट राइट हैंड साइड, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, ये कॉट स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी। इसी तरह आप सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट नोट जो बताना है मेरे को, आपको ध्यान रखिएगा। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, टेक्नोमेट्री में बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को इससे। देखिए साइन थीटा होल स्क्वायर, अब हर बार हम ऐसे नहीं लिखते, तो साइन थीटा होल स्क्वायर को हम ऐसे लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा। ये चीज और ये चीज सेम है, समझ आ गई। अब नीचे आइए, ये देखिए साइन थीटा स्क्वायर, यहाँ पे थीटा का स्क्वायर है, साइन स्क्वायर थीटा नहीं है। ये और ये चीज अलग अलग है। यहाँ साइन थीटा स्क्वायर है। मान लीजिए यहाँ पे थीटा एंगल 10 होता तो साइन 10 स्क्वायर होता। थीटा की वैल्यू अगर 10 डिग्री होती तो साइन 10 डिग्री स्क्वायर, 10 डिग्री का 10 का स्क्वायर क्या होता, 100, यानी कि साइन 100 डिग्री यहाँ पे होता। बात समझ में आई। तो साइन थीटा का होल स्क्वायर को हम ऐसे लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा, यही हम ट्रिग्नोमेट्री में फॉलो करते हैं, उसी तरह से लिखा जाता है, इस तरह से नहीं लिखा जाता। अब ये साइन थीटा स्क्वायर है, ये थीटा का स्क्वायर है यानी कि एंगल का स्क्वायर है। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको आगे शेयर भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को फ़ायदा हो सके। और आशा करता हूँ आप सभी घर पे स्वस्थ हैं। God bless you all. Stay at home. Stay blessed because Corona is going on. जय हिंद, जय भारत।